एक मोबाइल लोन एप्लीकेशन है रूपी रेड्डी। अगर इसकी रेटिंग वगैरह चेक की जाए तो इसको रेटिंग जो है वो 3.0 की मिली हुई है, जो कि बिल्कुल बेटर बेस्ट रेटिंग हम नहीं मान सकते, ठीक-ठाक ही कह सकते हैं। इस एप्लीकेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मुझे ईमेल भी आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं और जब भी मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, उनके भी बहुत सारे सवालात होते हैं इस एप्लीकेशन को लेकर के। देखो, इस एप्लीकेशन को लेकर के आपके जो सवाल होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, सर हमने रूपी रेड्डी का अगर रीपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? कई व्यक्ति मुझे पूछते भी हैं ये, सर ये बताइए रूपी रेड्डी क्या एक फेक एप्लीकेशन है? कई व्यक्ति ऐसा भी पूछते हैं, अगर इसका भुगतान नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? कई व्यक्ति ये भी पूछते हैं, सर इसका भुगतान ना करने पर हमारे ऊपर क्या कोई केस हो सकता है? कई व्यक्ति ये भी पूछते हैं, अगर हमने नहीं चुकाया इसका लोन तो क्या हमें जेल हो जाएगी? और अगर जेल हो भी सकती है तो कितने साल की जेल हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। आप लोगों से मेरा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज़ लेकर के आते रहें, यूज़फुल वीडियोज़ लेकर के आते रहें, आपको नोटिफ़िकेशन कंटिन्यू मिलता रहे, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफ़िकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। आइए अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। से काफ़ी व्यक्तियों के जो सवाल थे, हम पहला सवाल पिक करते हैं। जो पहला सवाल मेरे पास में आता है इसको लेकर के, क्या ये एप्लीकेशन फेक है या फिर रियल है? देखिए, अगर इस एप्लीकेशन की जेन्युइनिटी की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई जो मतलब आरबीआई की पॉलिसी है, उसके तहत ये एक एनबीएफसी ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। समझ रहे हैं ना? यानी कि ये पूरे तरीके से जेन्युइन है। अब काफ़ी व्यक्ति पूछते हैं, अगर हम इसका रीपेमेंट ना करें तो क्या होगा? देखो, आपके पास में कॉल्स आएँगे रिकवरी एजेंटों की, आपको जो एप्लीकेशन है वो फ़ोर्स करेगी कि आप हमारा पेमेंट करें और आपके ऊपर जो इन्होंने पूरी तरह से अमाउंट है उसको बहुत ज़्यादा कर दिया होगा। मानो किसी ने अगर 20,000 का लोन लिया है, उसका 30,000 40,000 मतलब 50,000 तक पहुँचा दिया होगा, पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह लगा करके। फिर अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो आपके सिबिल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? फिर आप लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर ये जो एप्लीकेशन है, क्या हमारे ऊपर केस कर सकती है? देखो, एप्लीकेशन की अगर रजिस्ट्रेशंस को देखें, प्रॉपर तरीके से लाइसेंस को देखें, तो एप्लीकेशन ऑथराइज़ है, वो कर सकती है चाहे तो केस। लेकिन जो केसेस देखने में आए हैं, जितने भी व्यक्तियों ने लोन लिया है, उन्होंने हमें नहीं बताया कि इस एप्लीकेशन ने किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस किया है। ठीक है? फिर आप लोगों का एक ये भी सवाल था कि सर क्या इस एप्लीकेशन से हम जो लोन लेते हैं, अगर उसका हम भुगतान ना करें, क्या ये एप्लीकेशन हमें जेल करा देगी? तो देखो, आप एक बात समझिए, कोई भी बैंक एनबीएफसी से आप जब भी किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, अगर आप उसका भुगतान नहीं करते हैं, तो वो आपसे सिविल ऑफेंस के तहत ही बात करेगी ना। आप कोई क्रिमिनल नहीं है, आप कोई फ्रॉड नहीं है ना। अगर आप कोई क्रिमिनल नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो कोई बैंक एनबीएफसी या लोन ऐप्स आपको कैसे जेल करा देगी भई? भई, ये एक सिविल का केस माना जाता है और सिविल में तो भाई सीधी-सी बात है, कोई जेल वगैरह होती नहीं है। जेल तो उन व्यक्तियों को हो सकती है जो व्यक्ति 420 करते हैं, जो व्यक्ति फ्रॉड करते हैं, जिन व्यक्तियों की मंशा ये होती है कि बैंक को भी लूट लो, कंपनी को भी लूट लो और भाग जाओ पैसा लेकर के। तो ऐसे व्यक्तियों को जेल होती है। आप एक आम व्यक्ति हैं, आपने किसी प्रॉब्लम के चलते ऐसी एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, आप उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि आपको जेल हो। मैंने आपको एक बात और क्लियर करनी है। देखिए, आपको बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, आप पैसा मत दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि ये फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप कंपनी से बात करके पूरी तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करके पीछा छुटाइए यार, क्यों लफड़े में पड़ना, क्यों अपने सिविल की धज्जियाँ उड़वानी, क्यों प्रॉब्लम में फँस जाना। आप इस बात को समझिएगा, ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये डाउट निकाल देना है कि आपको भुगतान ना करने पर इतने साल की जेल हो जाएगी, आपको पूरी तरीके से अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी या ऐसी कोई भी लोन एप्लीकेशन जो कि छोटे मोटे अमाउंट का लोन देती है, वो किसी भी व्यक्ति को कोर्ट तक लेकर के जाएगी। तो इस वीडियो का सार सीधा सीधा यही है। देखिए, अगर आपने ऐसी रूपी रेड्डी जैसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, आप रीपे करके पीछा छुटाइए। अगर पैसा नहीं है तो टेंशन फ्री रहिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके ऊपर हाईएस्ट पेनल्टी लगी हुई है तो आप उसको कंपनी से बात करके रिमूव कराने का प्रयास करें। तो रूपी रेड्डी को लेकर के मैंने अपनी इस वीडियो में पूरी तरीके से जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा है, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया है और वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, परेशानी में है, सही गाइडलाइंस चाहिए। तो देखिए, आपके लिए हमने ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, आप इस पे हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क करने का आपको कोई चार्ज पे तभी करना पड़ेगा जब आपका लोन 1 लाख रुपए से ऊपर का है। अगर 1 लाख से नीचे का लोन है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन है तो आपको चार्जेस पे करने होंगे। समझ रहे हैं ना, हमारी जो फी है वो देनी होगी आपको। बेटर से बेटर गाइड हम प्रोवाइड करा देंगे। तो रूपी रेड्डी को लेकर के मैंने अपनी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी है, आपको क्लियर कर दी है, आखिर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।